हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इंदिरा स्टडी। इंदिरा स्टडी में आप सभी का स्वागत है। आज की क्लास में हमें पढ़ना है विशिष्ट फलनों का समाकलन। चलिए तो देखते हैं कि कुछ विशिष्ट फलनों का समाकलन कैसे ज्ञात किया जाता है। लेकिन उससे पहले इस पे जो फॉर्मूले हैं उनको देखते हैं कि कौन कौन से फॉर्मूले हैं और उन पर समाकलन किस तरह से किया जाता है। तो चलिए हम फॉर्मूले को हम कंपेयर करके आप सभी को बताते हैं। ठीक है, कंपेयर करके ना। चले तो कंपेयर क्या करते हैं, इसका पहला फॉर्मूला है ना। पहला फॉर्मूला क्या है, इंटीग्रेशन ऑफ 1/x स्क्वायर। देखिए पहला क्या होता है, जैसे देखिए ये किस रूप का है, साइन इनवर्स के रूप का होता था ना। अंडर रूट में क्या होता था, 1 - x स्क्वायर होता था ना भाई। इंटीग्रेशन में अंडर रूट 1 - x स्क्वायर, यहाँ 1 की जगह पे a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर dx होगा। सही है, आई बात समझ में। क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। सही है। अब दूसरा क्या हो जाएगा, दूसरा इसका क्या लगेगा, a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर ये है। और इसका और क्या कर सकते थे, और इसका अंडर रूट में एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर ना। देखिए इसको भाई, ये ए स्क्वायर में से एक्स स्क्वायर घट रहा है और इसको कर सकते हैं क्या, 1/अंडर रूट में एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। देखिए इसी से कितना बन सकता है ना, dx। भाई इसमें क्या था, साइन इनवर्स एक्स के रूप का था, कितना था, इंटीग्रेशन ऑफ 1/अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर dx। अब ये ए स्क्वायर में से एक्स स्क्वायर घट रहा था, लेकिन यहाँ पे क्या है, एक्स स्क्वायर में से ए स्क्वायर घट रहा है कि नहीं ना। अब देखिए और क्या, ये तो कर्डी में है ना, अब कर्डी से बाहर भी इसी को कर सकते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ 1/a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर dx और इंटीग्रेशन ऑफ 1/, ये भी x में से स्क्वायर घटा दिए, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर dx। इस तरह से कर सकते हैं आप लोग। बोलो भाई, इतना ना, इतना टाइप बना सकते हैं। कंपेयर कर रहे हैं, ये देखिए सब, देखिए सब साइन इनवर्स एक्स के रूप का है ना। अच्छा देखिए, तो अब देखिए कि वास्तव में कौन साइन इनवर्स एक्स के रूप का होगा और कौन क्या होगा ना। जब देखिए ये आप कौन सबसे ज्यादा मैच कर रहा है, साइन इनवर्स का, साइन इनवर्स एक्स का भाई 1/अंडर रूट 1 - एक्स स्क्वायर अगर होता था तो साइन इनवर्स एक्स होता था ना। लेकिन पहला वाला सबसे ज्यादा मैच कर रहा है क्योंकि ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर ना। तो इसका क्या हो जाता है समाकलन, साइन इनवर्स एक्स अपान ए हो जाता है ना। ठीक है, साइन इनवर्स एक्स अपान क्या हो जाता है, ए हो जाता है ना, क्योंकि ये इस रूप का है। तो साइन, देखिए जब क्या हो, जब 1/अंडर रूट ए स्क्वायर में से एक्स स्क्वायर घटेगा ना, तो साइन इनवर्स एक्स अपान ए प्लस सी हो जाएगा। ठीक है, आई बात समझ में। अब इसके अतिरिक्त जो भी होगा सब में लॉग लगेगा, सब में क्या लगेगा, लॉग। आई बात समझ में। इसके अतिरिक्त जो भी होगा सब में क्या होगा, लॉग होगा। तो इसमें भी ये भी लॉग में होगा, ये भी लॉग में होगा, ये भी लॉग में। अब कंपेयर करते हैं, जब अंडर रूट में हो, जब अंडर रूट में हो तो लॉग में क्या हो जाएगा, लॉग एक्स प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर और प्लस सी ना। कितना हो जाएगा, लॉग में एक्स प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस सी हो जाएगा। कब, जब कर्डी में हो, जब कर्डी में एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर हो तो इसका सूत्र क्या हो जाता है, लॉग एक्स प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। आई बात में, कर्डी वाला दोनों कंपेयर करा दिए। ठीक है, अच्छा देखिए ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, सब में यही है, बस 2 ठू कर्डी वाला है और 2 ठू विदाउट कर्डी वाला है। तो दोनों कर्डी वालों को एक साथ याद करिए और बाकी जो विदाउट कर्डी वाला है उसको एक साथ याद करिए। अब इसमें भी समझना, ये भी दोनों लॉग में होगा और इन दोनों में ही कुछ चीजें कॉमन होंगी। कॉमन क्या, 1/2a इसमें भी होगा और 1/2a इसमें भी होगा। अगर कंपेयर करके आप याद करेंगे तो याद होगा, नहीं तो रट्टा मारने से फिर कितना रट्टा मारेंगे। ठीक ना। चले तो देखिए दोनों में 1/2a होगा और दोनों में ही लॉग होगा, दोनों में क्या होगा, लॉग होगा। सही है। अब देखिए, अब ये भिन्न में होगा, बटे में होगा, लेकिन अब ध्यान दीजिए क्या होगा,
जब a प्लस है तो यहाँ भी a प्लस होना चाहिए, यानी ऊपर क्या होगा प्लस ना। जब a प्लस है तो ऊपर प्लस होना चाहिए, यानी a को प्लस रखना है तो a प्लस x ऐसा करोगे ना। बोलो भाई, जब a को प्लस करना है ना, जब a प्लस है, a क्या है प्लस है, तो ऊपर कौन सा चिन्ह होगा प्लस, और जब a माइनस है तो ऊपर कौन सा चिन्ह होगा माइनस, और a का जो प्लेस है आपको वही रखना है। a पहले है तो हमने पहले रख दिया है, a जिसमें बाद में होगा उसमें a को बाद में रखना। बस याद ध्यान ये देना है कि a जब प्लस है तो ऊपर का चिन्ह अंश वाला जो पोर्शन होगा वो प्लस होगा, जब a माइनस होगा तो अंश वाला माइनस हो जाएगा, और बटे में उसका विपरीत संयुग्मी हो जाएगा। a प्लस एक्स है तो नीचे a माइनस एक्स हो जाएगा, नीचे क्या हो जाएगा, अब देखिए नीचे कितना हो जाएगा a माइनस एक्स और पूरे का मॉड और प्लस c आए बस में। लेकिन जब देखिए इसमें a माइनस है ना, तो इसमें ऊपर अंश में क्या होना चाहिए माइनस। अब अंश को समझ लीजिए, हर उसका विपरीत कर लेना ना, ठीक है। अंश आप समझ लीजिए, हर आप कर लेंगे। जब इसमें देखिए a पॉजिटिव था तो यहाँ बीच में प्लस होगा, और जब इसमें a नेगेटिव है तो यहाँ ऊपर अंश में बीच में क्या होगा नेगेटिव, यानी ये देखिए क्या हो जाएगा a और सॉरी x घटेगा x माइनस a और बटे इसका विपरीत x प्लस a और पूरे का मॉड और प्लस c। अब इसको आप रटते तो रटने में दिक्कत होती, भूल सकते भी थे ना, और इस तरह से कंपेयर करके याद करेंगे तो ये भूलेगा नहीं। आए बात समझ में। चले तो इसको फटाफट ये चारों सूत्र छापिए, इसके बाद फिर आगे चलते। चले जल्दी जल्दी छापिए इसको। चले ये सूत्र सभी लोग छाप लिए। चलिए अब आगे चलते, देखिए इस सूत्र को आप याद कर लीजिएगा, इसमें दो सूत्र और है, कंपेयर करके हमने बता दिया ना। जब देखिए जब कड़ी में a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर हो, यानी ये साइन इनवर्स एक्स के रूप का, क्योंकि साइन इनवर्स एक्स में क्या होता था 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर होता था, तो इसमें a है 1 की जगह पे, तो यहाँ x/a हो गया, बस अंतर इतना ना, ठीक है। लेकिन जब x, ये तो a स्क्वायर में से एक्स स्क्वायर, लेकिन इसका जब विपरीत हो x स्क्वायर में से a स्क्वायर घटेगा तो लॉग में हो जाएगा। किसमें हो जाएगा लॉग में, लॉग x प्लस √x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर और प्लस c, ये हो जाएगा। लेकिन जब कड़ी से बाहर हो तो इसके दो फॉर्मेट है, इसी को पलट के, एक तो a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर और दूसरा x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर, और हमने ये बताया कि तुलना करके कैसे इसको लिखा जा सकता है, कैसे लिख सकते हैं। जब a प्लस है तो बीच में प्लस है, यानी अंश में बीच में प्लस और हर में माइनस हो जाएगा, और जब a माइनस है तो अंश माइनस और हर प्लस। समझे ना, समझे, इस तरह से तुलना करके याद कर सकते हैं। चलिए तो अब दो सूत्र और हैं और उनको भी पढ़ते हैं, और उसके बाद आगे देखते हैं इस पर आधारित प्रश्न कैसे हल किया जाता है। चलिए देखते हैं कि जो इस पर आधारित दो प्रश्न हैं वो क्या क्या है। चलिए तो देखते हैं दो प्रश्न, दो सूत्र और हैं। चलिए वो दोनों सूत्र क्या है, अब ये तो माइनस में था ना, अब प्लस वाला लेते हैं। तो प्लस में मिलेगा दो फॉर्मेट, इंटीग्रेशन ऑफ 1 कितना a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर dx। अब भाई चाहे a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर कहिए, चाहे एक्स स्क्वायर प्लस a स्क्वायर कहिए, बात एक ही है ना। चाहे इसी को इस तरह से भी लिख सकते हैं, कितना 1/x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर dx, तो ये दोनों का मतलब सेम है ना भाई, चाहे उसमें इसको जोड़िए चाहे उसमें जो उसको जोड़िए, तो दोनों का मतलब क्या है सेम है कि नहीं है, इक्वल है कि नहीं है, ठीक है। तो दोनों में कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, दोनों का सेंस एक ही है, सूत्र दोनों का एक ही होगा। और इसी को किसमें कर सकते हैं, कड़ी में भी इसको क्या कर सकते हैं भाई, प्लस में चाहे जिसको जोड़िए अंतर तो होगा नहीं, जैसे माइनस में अलग हो जाता था ना सूत्र, लेकिन प्लस में क्या है किसी को आगे पीछे करके लिख सकते हैं, आंसर वही होगा ना। उसी तरह से अब इसको भी दूसरा फॉर्मेट इसका क्या बनेगा, कड़ी में एक बना लीजिए, कड़ी में इतना a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर dx, चाहे कड़ी में a स्क्वायर प्लस एक्स मतलब 1 कड़ी में a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर dx कहिए, चाहे इसी को लिख सकते हैं इंटीग्रेशन ऑफ 1 कड़ी में एक्स स्क्वायर प्लस a स्क्वायर dx। कोई दिक्कत है इसमें, ये दोनों चीज तो सेम है, ये दोनों चीज सेम है और ये दोनों चीज सेम है। अब ध्यान से सुनिए, जब कड़ी से बाहर होता था tan इनवर्स x का सूत्र क्या होता था, 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर अगर होता था तो उसका tan इनवर्स x लिखते थे,
अगर 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर होता था तो उसका सूत्र क्या होता था, tan इनवर्स एक्स होता था कि नहीं होता था। लेकिन जब यहाँ ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर हो जाए तो इसका सूत्र होता है क्या, 1/a इंटू tan इनवर्स एक्स अपान ए प्लस सी। समझ कड़ी से बाहर है तो tan इनवर्स, और जब कड़ी में होगा तो क्या होगा, लॉग में हो जाएगा, क्योंकि कड़ी से बाहर है तभी tan इनवर्स होता है, और कड़ी में होगा तो क्या हो जाएगा, लॉग में हो जाएगा। अगर जब यही प्लस वाला जब tan इनवर्स के फॉर्मेट का है, इतना तो पता चल पा रहा है आपको, a का मान 1 भी तो हो सकता है, तुलना कर सकते कि नहीं। अगर a का मान 1 हो तो 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर tan इनवर्स एक्स हो जाता है ना। इस सूत्र को संतुष्ट भी करेगा वो चीज, ठीक है। चलिए, लेकिन जब कड़ी में हो तो इसका भी सूत्र किसमें होगा, लॉग में होगा। किसमें होगा, लॉग में। तो अब देखिए ये बराबर कितना हो जाएगा, इसका होता है कितना, लॉग एक्स प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर या ए स्क्वायर प्लस सी, प्लस कितना हो जाएगा, सी हो जाएगा। ये आपका ये सूत्र है। तो चलिए ये दोनों भी कंपेयर करके फटाफट छाप लीजिए, सभी लोग जल्दी से जल्दी छापिए इसको, ठीक है। समझ में आया कि नहीं, कंपेयर करके कैसे याद किया जाएगा। जब कड़ी से बाहर होगा तो tan इनवर्स में होगा ना। कंफ्यूजन यही आपको होता है कि कब tan इनवर्स में करेंगे कब लॉग में। कड़ी से बाहर होगा और a के रूप में हो ना तो वो tan इनवर्स में होगा, और कड़ी में होगा तो लॉग में होगा, ठीक है। चलिए छापिए, फटाफट छापिए, जल्दी जल्दी छापिए सभी लोग, फिर आगे चलते हैं। चलिए ये पूरा छाप लिए सब लोग, सूत्र लिख लिए। चले अब हम इस पर देखते हैं, इस पर आधारित प्रश्न को कैसे हल किया जाता है, इस पर प्रश्न कैसे पूछा जाता है। तो चलिए देखते हैं कि इन सूत्रों पर प्रश्नों को कैसे हल किया जाएगा, ठीक है। चलिए देखते हैं। तो प्रश्न यानी उदाहरण नंबर आपका, उदाहरण नंबर 8 देखिए, 8 का पहला, उदाहरण नंबर 8 का पहला, ठीक है। उदाहरण 8 का पहला, एग्जाम्पल 8 का फर्स्ट। तो फर्स्ट आपको क्या दिया है, इंटीग्रेशन ऑफ कितना है, dx अपान एक्स स्क्वायर प्लस 10 ना, 16 है। चलिए ठीक है, dx अपान कितना है, एक्स स्क्वायर प्लस 16। अच्छा इसको हम सेट करेंगे, इसको बराबर देखिए कितना लिख सकता है, इंटीग्रेशन ऑफ कितना, देखिए 1 अपान कितना, एक्स स्क्वायर को एक्स स्क्वायर और प्लस 16 को 4 का स्क्वायर लिख सकते हैं। 16 को कितना, 4, ये प्लस है ना, अच्छा माइनस है ना, यहाँ पे देखिए माइनस है, यहाँ पे क्या है माइनस 16 है, तो यहाँ भी माइनस 4 का स्क्वायर dx, ऐसा लिख सकते हैं ना। बोलो भाई, अगर ये है dx अपान एक्स स्क्वायर माइनस 16 तो हम लिख सकते हैं 1 अपान एक्स स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर। तो ये किस रूप का है, इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपान एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर के रूप का है। किस रूप का है, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर ना, किस रूप का है, इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपान एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर dx, इस रूप का है। तो इसका सूत्र क्या होता था, हमने कहा था जब a माइनस हो तो पहली बात लॉग में होगा, कड़ी से बाहर है तो किसमें होगा, लॉग में होगा ना, और a जब माइनस हो तो अंश इसका माइनस में, पहली बात क्या होगा 1/2, a तो होगा ही, लॉग कितना, जब a माइनस हो तो अंश क्या हो जाएगा माइनस, यानी x माइनस a बटे x प्लस a और प्लस c, यही तो बताया गया था। बोलो भाई यही तो बताया गया था ना। चलिए उसी के रूप का है सेम, a की जगह पे 4 है तो रख लें, तो ये देखिए हो जाएगा कितना 1/2 a का वैल्यू कितना 4, 4 का स्क्वायर नहीं 4 ना, क्योंकि यहाँ पे सूत्र में a होता है, a स्क्वायर तो है नहीं ना। अब देखिए 1/2 ये हो गया, और इंटू लॉग ऊपर अंश में क्या होगा x माइनस a, यानी x माइनस 4 बटे कितना, हर में इसका संयुग्मी x प्लस 4 और मॉड और प्लस सी,
होगा कि नहीं होगा? चलिए इसको और सॉल्व कर लीजिए। ये हो जाएगा 1/4 दूनी 8 और log x माइनस 4 बटे x प्लस 4 और प्लस सी। यही आपका आंसर हो गया। समझ में आ गया नहीं आया? इतने आसान आसान सवाल हैं, इस तरह से प्रश्नों को बस सूत्र आपको अच्छे से याद होना चाहिए, पता होना। चलिए फटाफट सभी लोग छापे। तो उदाहरण नंबर 8 का जो पहला है, जल्दी से जल्दी सभी लोग छापे, जल्दी से जल्दी छापे। चलिए ये क्वेश्चन सभी लोग छाप चुके, समझ में आया? मजा आया तो लाइक और शेयर भी साथ साथ करते चलिएगा। चले अब आगे चलते हैं, इसका सेकंड वाला देखते हैं ना। एग्जाम्पल नंबर 8 का जो सेकंड क्वेश्चन है, देखते हैं कि वो कैसे लगेगा। चलिए देखते हैं। तो एग्जाम्पल नंबर 8 का सेकंड वाला, तो सेकंड वाला क्या है देखते हैं। तो ये फर्स्ट था ना, तो सेकंड वाला आपका क्या है? सेकंड है इंटीग्रेशन ऑफ 1/√में 2x माइनस x dx। सही है। अच्छा ये तो उसमें से किसी के रूप का दिख नहीं रहा ना, जो सूत्र आप अभी पढ़े हैं उसमें से ये किसी के रूप का है नहीं। जब है नहीं तो बनाया जाएगा, और बनाने में हम लोग क्या करेंगे? पूर्ण वर्ग ढूंढेंगे ना। क्या करेंगे? पूर्ण वर्ग बनाएंगे। क्या बनाएंगे? पूर्ण वर्ग बनाएंगे। क्लियर है? अच्छा अब इसमें से क्या कर दिया जाए? अगर देखिए ये देखिए पूर्ण वर्ग बनाएंगे 2x माइनस x² ना। अगर एक जोड़ दिया जाए, एक जोड़ दिया जाए और एक घटा दिया जाए, सही है? एक जोड़ दिया जाएगा और एक घटा दिया जाए, इसमें कोई अंतर है नहीं ना। तो अब इस पूरे में से क्या कॉमन कर लें? पहली बात, जो स्क्वायर वाला पद होता है वो निगेटिव होता नहीं है। अब आप लोग को ये सोचना है कि इसके साथ ये प्लस वाला करेंगे कि माइनस वाला करेंगे ना। माइनस वाला, क्योंकि पूर्ण वर्ग वाला जो होता है वो माइनस कभी होता नहीं है ना। तो इसलिए इसके साथ माइनस वाला करके कॉमन कर लेंगे तो प्लस हो जाएगा नहीं हो जाएगा? अब देखिए इसके साथ माइनस वाला हमने कर लिया तो 1 को 1 और ये माइनस। चलिए यहीं पर करते हैं, यहीं पर करते हैं। देखिए हमने क्या कहा इसको, ये 2x माइनस x²। हमने कहा इसमें एक जोड़ दीजिए और एक घटा लीजिए। एक को जोड़ दिया गया और एक को क्या कर लिया गया? घटा लिया गया। हमने कहा कि ये जो स्क्वायर वाला पद होता है वो नेगेटिव होता नहीं है, तो भाई माइनस वाला इसके साथ करेंगे तो ये कॉमन करेंगे तो प्लस हो जाएगा, और बीच वाला पद माइनस हो सकता है ना, कोई दिक्कत नहीं। तो इस पूरे में से क्या कर लेते हैं? माइनस कॉमन। तो ये देखिए 1 माइनस ये हो जाएगा 1 माइनस 2x और प्लस x²। सही है? कोई दिक्कत इसमें? बोलो भाई। तब देखिए a² माइनस 2ab प्लस b²। एक को एक का स्क्वायर तो लिख सकते हैं, एक को एक का स्क्वायर लिखा जा सकता है कि नहीं लिखा जा सकता? बोलो भाई। तो एक को एक का स्क्वायर यानी a² माइनस 2ab प्लस b²। a² माइनस 2ab प्लस b² है कि नहीं है? यानी ये 1 माइनस x का होल स्क्वायर होगा। ये हो जाएगा 1 और माइनस, और ये 1 माइनस x का होल स्क्वायर। सही है? अब इस एक को भी एक का स्क्वायर लिखा जा सकता है कि नहीं? एक का स्क्वायर माइनस 1 माइनस x का। अब तो a² माइनस x² के रूप का बना कि नहीं बना? यानी इस पूरे के जगह पे इतना रखा जा सकता है। रख दिया जाए तो चलिए रखते हैं ना, रखते हैं। अब देखिए ये बराबर कितना हो जाएगा? ठीक है, बराबर इंटीग्रेशन ऑफ 1/√में एक का स्क्वायर माइनस 1 माइनस x का होल स्क्वायर dx। अभी भी ये उस रूप का नहीं है a² माइनस x² के रूप का ना। ये 1 माइनस x का होल स्क्वायर ना, तो 1 माइनस x को t मान लेते हैं। 1 माइनस x को क्या मान लेंगे? t। सब कुछ जो पीछे लगा है सब सम्मिलित हो जाएगा ना। तो मान लेते हैं इधर क्या मानेंगे? माना 1 माइनस x इज इक्वल टू t। तो ये हो जाएगा 1 का 0 और dx बराबर माइनस dt। कितना का? x का माइनस 1 होगा, माइनस x का माइनस 1 होगा, 1 का 0 हो गया, और माइनस x का, देखिए पूरा कर लीजिए अच्छे से। हाँ देखिए 1 का अवकलन 0 माइनस x का माइनस 1 हो गया,
बराबर डी डी एक्स ऑफ टी। डी एक्स को इधर ये जीरो हटा दीजिए, माइनस एक, माइनस से दोनों तरफ गुणा करा लीजिए, इधर प्लस उधर माइनस हो जाएगा, डी एक्स को इधर इधर ही है, तो यहाँ से क्या मिल जाएगा डी एक्स बराबर माइनस टी। यानी यहाँ पे डी एक्स की जगह पे हम माइनस डी टी रख सकते हैं और वन माइनस एक्स स्क्वायर, वन माइनस एक्स की जगह पे टी रख सकते हैं, रख दिया जाए तो ये आपका क्या हो जाएगा, ठीक है, इंटीग्रेशन ऑफ वन अपान, ये देखिए अंडर रूट में एक का स्क्वायर और माइनस वन माइनस एक्स की जगह पे टी का स्क्वायर और इंटू माइनस डी टी। कोई दिक्कत है इसमें किसी को? इसमें किसी को दिक्कत नहीं होना चाहिए, ठीक है, क्लियर है पूरा यहाँ तक? बोलो भाई। चले अब क्या करेंगे, माइनस कॉमन कर लीजिए, माइनस कॉमन करेंगे तो हो जाएगा वन अपान अंडर रूट वन माइनस वन स्क्वायर माइनस टी स्क्वायर डी टी ना, कितना जगह डी टी। तो ये किस रूप का है, वन अपान अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, या वन का स्क्वायर तो वन ही होता है, इसको वन का स्क्वायर को वन ही रहने दीजिए, तो सीधा साइन इनवर्स टी हो जाएगा, कितना हो जाएगा, ठीक है, एक का स्क्वायर एक ही माइनस टी का स्क्वायर, सही है। तो वन अपान अंडर रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर का समाकलन क्या होता है, साइन इनवर्स एक्स ना, सीधा होता है कि नहीं होता? तो इसका हो जाएगा आपका कितना, माइनस साइन इनवर्स टी और प्लस सी, है कि नहीं है? आया समझ में इतना, माइनस साइन इनवर्स टी और प्लस सी, टी का मान रख लीजिए तो माइनस को माइनस और ये साइन इनवर्स, या इसको देखो कॉस में भी माइनस साइन इनवर्स टी को हमने सूत्र लिखाया था ना कि माइनस में जब हो तो ये कॉस में इसका हो जाता है ना, कॉस इनवर्स टी भी हो जाता है ना, तो इसको माइनस हटा दोगे तो कॉस इनवर्स टी भी पॉजिटिव में हो जाएगा ना, ठीक है। और ये टी का वैल्यू कितना है, टी का वैल्यू कितना है भाई, वन माइनस एक्स और प्लस सी, यही आपका आंसर है। या इसी को लिख सकते हैं प्लस में कॉस इनवर्स वन माइनस एक्स प्लस सी, यही आपका इसका आंसर। या ये आप या ज़्यादा से ज़्यादा ये कर सकते हैं अगर माइनस चिन्ह है, ठीक है ना। तो चलिए, और समझ में आया, मजा आया तो लाइक और शेयर जरूर करिएगा। चलिए सभी लोग फटाफट छाप लीजिए इसको, जल्दी से जल्दी छापे, जल्दी से जल्दी सभी लोग छाप लीजिए।